हमें फलाना करना है, ढिकाना करना है। तुम तो भजन थोड़ी कर रही हो, शरीर का भजन है। हमें तुम्हें किसका भजन करना है? आत्मा का। और सबसे बड़ा सहारा किसका है? आत्मा का। जिसकी आत्मा निकल गई है तो बस संसार घाट पहुंच गए। फिर बेटी कहते हमारी भेष बंदी है, हमारे मोड़ा मोड़ी का है, फलाने क्या है, ढिकने का है। लेकिन आज हम आत्मा को जानते भी नहीं है। जैसे साइकिल के पहिया पे टिकरी होती है, टिकरी लगाते पंचर की, ऐसे समझ रहे हैं। और शरीर को चल रहा है, टाली टाल भाग रहा है। जैसे कह रहे बंदी फलाने का ट्रैक्टर बढ़िया है, अब ये नहीं पता लगा कि ट्रैक्टर के इंजन भी बढ़िया है। तो इसी प्रकार से शरीर को देख कर बज रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हमारे तुम्हारे इंजन किसका रखा है? आत्मा का। किसका रखा है? आत्मा का। और जो सत्संग किसका है? हमारा तुम्हारा आत्मा का। और हमारे तुम्हारा मेरा कोई वो तो नहीं है, झोला फोला तो है नहीं। हम तो रात फाटे की भी डाले के ऊपर लगा के आए हैं, छाप पिला के आए। खाली एक आत्मा का वचन मिलेगा, हे मेरे बेटा बेटी हो, मन को फिराओ और सुलग का राज निकट है। तो हमारे तुम्हारे मन का है। ऐसा तो ना हो किसी के घर पे उसे बच्चे भी चले जाए, वैसा बुरा ना लग जाए। आत्मा पे लेके आना, क्योंकि जो हमारा तुम्हारे जीवन है वाला वो कीमत का है। ये मत सोचना हम तो अपना कार्य कर रहे हैं, चले जाएंगे, कल मेरे में लड्डू बनाएंगे। लेकिन हमारे तुम्हारे जो हम कर रहे हैं ना, हम अपने आप को जीवन को धोखा दे रहे हैं, किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हैं। हम अपने आप को ही धोखा देना चाह रहे हैं। ये अगर परमात्मा का वचन मिलेगा तो अनसुनी मत करो, परमात्मा से प्रार्थना करो और जो कहो प्रभु मेरे शरीर में गंदगी से दूर करो। मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हारी गंदगी को दूर कर ले आया है, लेकिन हम तो मांग नहीं पाते है ना। हाँ, तो इसी प्रकार से हमारा तुम्हारा सत्संग किसका है? आत्मा का। आत्मा का मिलन कहाँ है? परमात्मा के लिए। और शरीर का मिलन है नीचे की। शरीर हम तुमको गुमराह करता है, घबराता है, भटकाता है। तो हमें तुम्हें क्या करना है? आत्मा। आत्मा हमारी तुम्हारी शून्य और परमात्मा के लिए उसका मन है। हमें पता लगेगा कि ईश्वर हमारे साथ है। हम चल रहे हैं तो ईश्वर की इच्छा से चल रहे हैं, खड़े हैं। अपने आप को देख लो, जो बैठे हैं तो परमात्मा बैठा है। कहीं चल रहे हैं तो देख लो, परमात्मा चल रहा है हमारे साथ। भैया आत्मा तो हमारे साथ ही घूम रही है, डबाडब चल रही है। किसी की आवाज निकल गया तो बंदो लग रहा है तो डर के जाएगा। तो आत्मा है तो ये मत देखो किसका भजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम अपने आप का भजन कर रहे हैं, हम अपने आप का भजन कर रहे हैं। और जैसे हम तो मेहंदी लगा लेती है, आज भी बेटी ऐसी मेहंदी लगाती है, तो यही रास्ते में जा रहे हो तो बेटी अपनी माथे से चिपका लो अपने परमात्मा के नाम की, गंदगी से बच जाओगे। क्योंकि शरीर हमारी तुम्हारी गंदगी ज्यादा देता है और तुम्हारे लिए शरीर ही शैतान है, कोई दूसरा शैतान नहीं है। क्यों? हमारा तुम्हारा आत्मा का सत्संग है। और तो कहते हैं दुश्मन, लेकिन हम सब बता रहे हमारा शरीर है जानी दुश्मन, ज्ञान का दुश्मन, जो हमें क्या परेशानी दे रहा है तो दे रहा है, लेकिन हमारी आत्मा को जानी दुश्मन बना रहा है। जो हमारी तुम्हारी आत्मा चली जाएगी अमूल्य कीमत की। आज हमें लड़ाई में, झगड़े में, चुगलियों में, बुरे बुरे कामों में हमारी तुम्हारी आत्मा को गंदे करके जा रहा है। तो हम सत्य बता रहे हैं, या तो नरक में है जो है, लेकिन हमारी आत्मा भी नरक में जाएगी। तो हमें परमात्मा का भजन किसके लिए करना है? अपने शरीर की अशुद्धियां को धोना है। जो हमारा तुम्हारा सत्संग लगाया, आज क्या बोलते थे हम तो सब लोग जाते वृंदावन के लिए, काशी के लिए, हरिद्वार के लिए, मथुरा वृंदावन। सही है अपनी जगह पे, वो गलत नहीं है, वो सही है। वो क्यों है? वो हम तुम जाते हैं अपने शरीर विकास धोने के लिए, लेकिन वो धो नहीं पाते, हम और गंदा कर आते उसको। इसी प्रकार से जो हमारा तुम्हारा सत्संग है, ये समझ लो गंगा जी बह रही है, सरयू की धारा बह रही है। क्या बह रही है? सरयू की धारा। उस सरयू की धारा में हमें तुम्हें गोते लगाने एक एक करके। हे प्रभु, हे मेरे पिता, जो मेरे शरीर में जो विकार भरे हैं, गंदगी भरी है, यही धो ले। यही मेरे शरीर के विकार, छल, कपट, लड़ाई, झगड़े, बुरे विकार, बुरे मन, बुरी सोच, बुरे विकार, जो शरीर के सारे विकार खराब है। आज अच्छे होते तो आज हम क्यों आते? हमें तो शरीर की सारी कामना खराब लग रही है, आत्मा की कामना बढ़िया है। क्यों? आत्मा ही हमारी तुम्हारे साथ में जीवन दे रही है ना। तो यही हमें सत्संग नहीं है कि हमारा धाम लगता है। जैसे स्नान का जो हमारे तुम्हारे शरीर में विकार भरे हैं, उसी विकार हमको यही धोना है और आत्मा को जल करना है। जहाँ हमारा तुम्हारा आत्मा पे शरीर निर्भर रहेगा, कोई समझ लेगा हमारा तुम्हारा सबका उद्धार है।
सबको उद्धार है, क्योंकि आत्मा किसी बुरे कामों के लिए कभी नहीं कहती है, सब मित्रों को बचा के ले आती है। आज हमारे तुम्हारे शरीर में लड़ाई भी है, झगड़े भी है, लेकिन आत्मा किसी से झगड़ा नहीं होता कि आत्मा हमारी तुम्हारी किसी भजन के लिए आई। लेकिन हमें तुम्हें संसार में वहां से आए हम भजन करने को, और यहाँ कर रहे हैं कछु लोग, वहां से हम तो भजन करने के लिए आए थे। परमात्मा का वचन कहता है नीचे तेरे पास सत्संग है, शरीर है, ज्ञान है, बुद्धि है, शास्त्र है, अगवा है, टीचर है, जो मांगेगा वो मिल जाएगा। लेकिन वहां तेरे पास कुछ नहीं मिलेगा, वहां तो एक दांत पीसना मिलेगा, दांत पीसना। बहुत से लोग कहते हैं हमने कौन सी गई काटी, हमने सुना है, लेकिन कहते इस बात को हमने कौन से पाप करे। मैं सब बता रहा हूँ, जैसे हमारा शरीर नाच रहा है इसी प्रकार से हमारी आत्मा प्रकट कर रही है। मेमोरी जानते हो ना, जैसे फोन की मेमोरी भर लेते हैं, कोई मतलब वीडियो कॉल की भर लेते हैं, इसी प्रकार से जो हमारा शरीर कर्म कर रहा है वो ही हमारी आत्मा कर्म ईश्वर के सामने गवाही देगी, एक एक करके गवाही देगी। तो यहाँ हमें अपनी शरीर की कामना है वो खत्म करना है। एक बार जो बात बता दीजिए, आज से हमें अपनी शरीर की कामना खत्म करना है। जो हमें तो अच्छा बनना है, हमें तो अपनी आत्मा लेके जानी है, पवित्र करेंगे परमात्मा के देखा तो हम शरीर के अच्छे काम करेंगे, तभी तो हमारी आत्मा पवित्र होगी ना। तो हमें प्रभु से प्रार्थना यही करनी है, प्रभु अनजाने जाने में मैंने बुरे काम करे थे लेकिन मत करने देता, अब तो मुझे आत्मा में स्थिर रख, क्या हम तुम आत्मा में रहेंगे तो हमें परमात्मा का डर होगा, वह होगी, और हमें तुम्हें अपने समय की याद रहेगी, समय की। क्योंकि आज हमारे तुम्हारे पास अमूल्य कीमत है, जो चले गए वो लौट के कभी नहीं आए जीवन में, यदि हम चलेगा तो हम कहाँ से लौट के आएंगे बताओ। हमारे बाप दादा परदादा का ये पता नहीं लगा कहाँ से लगे, है ना। तो इसी प्रकार से हम भी चलने वाले हैं, क्यों भाई जन्म लिया तो मरना है, लेकिन यहाँ से कुछ अच्छे करके ले जाएंगे। हम बता रहे हैं हमारे हमको नहीं पता लग जाएगा हमारे पाप दूर हो गए, क्योंकि हमारे शरीर पापों से भागने लगा तो समझ लो हमारे पाप दूर हो चुके ना। तो इसी प्रकार से हमें तुम्हें अपना मन क्या है, हे मेरे बेटा बेटी, मन को फैलाओ तुरंत का राज निकट है। तो हमारा मन किसमें होना चाहिए, ईश्वर में, और ईश्वर कहाँ है, हमारी आत्मा। जब सुबह खड़े होते तो धन्यवाद करो प्रभु तेरे के नया जीवन दिया, क्योंकि हमारी तुम्हारी आत्मा शून्य है। अपने आप को देखो, अपने आप को चलो सही दर्शन करो। परमात्मा का वचन कहता है हमारा तुम्हारा सबका एक ही पिता है, कौन है, परमेश्वर। किसी दूसरे से स्वामी मत कहना, हमारा तुम्हारा एक ही स्वामी है, कौन है, परमेश्वर। किसी और से गुरु मत कहना, हमारा तुम्हारा एक ही गुरु है, आत्मा का, जो हमारे तुम्हारी बात कर रही है। लेकिन हमारे शरीर में चप्पल फलाने जाके जूते चप उस पर लटका दिए बबूला है ना। आत्मा तो हमारी तुम्हारी शून्य, शून्य का मतलब जानते हो, आंखें बंद कर लो, ईश्वर के दर्शन देखते रहो, इधर उधर अपना मन मत भटकाओ। इसलिए लोग बहुत कठिनाई का मार्ग है, बहुत सत्य का मार्ग है, बहुत पवित्र मार्ग है। इसलिए हम तो टिक नहीं पाते, टूट जाते, बिखर जाते, क्योंकि हमारे शरीर में गंदगी भरी है। तो हमें तुम्हें आत्मा में स्थिर रहोगे, आत्मा परमेश्वर में शून्य, तो शून्य बनेगा तो भजन कर सकती है ना। इसी प्रकार से हमें भजन प्रार्थना करना है। इसी प्रकार से जैसे आज हम तुम एक मेले में जाते हैं, मेले में यदि मेले में अपने माता पिता से पैसे लाते हैं तो कोई समझदार आदमी ऐसा होता है कि हम मेले में अच्छी काम की चीज लेने आते हैं, काम की। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं तो चाट बल्ला खा लेते हैं, तो चाट बल्ला खाए लो और बढ़िया काम तो मेले के मेरे दोबारा। और बहुत से बहन बेटी ऐसी समझदार होती है, वे मेला से अच्छी चीज लेके जाती है। बोले दीदी आज हमारे पास दवा नहीं है, दीदी आज हमारे पास चाय छानने की भगोनी नहीं है, दीदी आज हमारे पास चमचे बड़े परेशान हो जाएगा, दीदी दे देना है, ऐसा कह देती है। तो वे अपनी जीप पे लगा लेंगी, जीप पे वे चाट बल्ला नहीं खाएंगी, वे बर्तन लेके जाती है। क्या लेके जाती है, बर्तन। किसके लिए, वो हमारे घर में कोई मेहमान आ जाएगा तो काम आएगा। इसी प्रकार से हमें परमात्मा ने सांसें नहीं दी, रुपया दिया है, रुपया जो हमारी तुम्हारी सांस में शरीर में चल रहा है, क्या दिया है, रुपया। किसी को 50 दे, किसी को 60 दे, किसी को 70 दे, हमें तुम्हें पता नहीं है। यह तो कुआ है, कभी तो कहते आत्मा हमारी शुरू है, तो हम कह देते मैंने कही भैया रामचंद्र 42 के हो गए, अभी तो 70 नहीं मरेगा, हमें पता नहीं घंटे का, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ आत्मा हमारी तुम्हारी शुरू है। तो परमात्मा ने हमें
में 7 रुपया दिया है। क्या दिया है? रुपया। और संसार रूपी मेले में आए, चाहे तो चाट बल्ला खा जाओ, चाहे तो पकौड़ी खाओ, क्या गालियां दो, क्या मजाक करो, तासे गिनी चुनी है, क्या किसने उड़ा जाओ। और इसी में से हम अपनी आत्मा के भोजन लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? आत्मा के भोजन, परमात्मा का भोजन, सबसे प्रेम, लगन, सत, मानक। परमात्मा से रो रो के प्रार्थना करोगे, हे पिता तूने मुझे जीवन दिया है, तुझे जीवन को खिताब कर और मुझे वो जीवन दे जो तुमने मुझे चुना है और भेजा है। मैं भजन करने के लिए मुझे भजन दे, आज्ञा दे, कान दे, जीभ दे, सारे नस्ल बोली बोली रोम रोम को बदल दो, लड़ जाओ, झगड़ जाओ। मैं सच बता रहा हूँ, हमारा ईश्वर झपट के प्रकार को स्वीकार कर लेता है। आज हम अपनी आत्मा का भोजन करके ले जाएंगे, परमात्मा का भजन, सत्संग, प्रेम, सबसे भलाई, निम्रता, शील, सदैव प्रेम भाव। ईश्वर खुश हो जाएगा। मेरे बेटा बेटी मेले में से गए और मैंने पैसा दिया था, आज पैसे काम की चीज लेके आए, हमारी तुम्हारी आत्मा भोजन करेगी, भोजन करेगी। हमारी तुम्हारे शरीर का भोजन मत देखो, शाम को खाते हैं, सुबह निकल जाता है। आत्मा का भोजन खाओ, परमात्मा का भोजन करो, सत्य का मार्ग देखो, अच्छे कामों को पहचानो, लड़ाई झगड़े को मत करो, चुगली चपाटियां मत करो। नहीं, हमारा तुम्हारा शरीर ही गवाही देगा। जब तू लड़ाई झगड़े कर रहा है तो तुम्हारा जीवन हम तुमको नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। इसीलिए हमें तुम्हें परमात्मा ने प्रार्थना के लिए, हमें सत्संग के लिए चुना है, तो हमें रुपया को व्यर्थ नहीं गवाएंगे और परमात्मा से कहेंगे, प्रभु तेरी एक एक सांस में, एक एक रोम में, एक एक मन में तेरा चित्त और तेरा ध्यान होना चाहिए। परमात्मा का वचन कहता है, मांगेगा तो दिया जाएगा, खटखटाएगा तो खोला जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे जिंदा परमेश्वर, आपका वचन कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा। अपने प्रिय पुत्र के नाम से इन आंखों को दिखा और संसार की आंखें खत्म कर दे। मैं सच बता रहा हूँ, संसार की आंखें नहीं दिखोगी, तुमने मांगी वो चीज है। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, आपका वचन कहता है खटखटाएगा तो खोला जाएगा, ढूंढेगा तो मिल जाएगा। इन कानों को, इस जीव को संसार की आंखें मत दिखा, आत्मा से दिखा। मैं सच बता रहा हूँ, हमारे तुम्हारे शरीर में परमात्मा का वास होगा, ईश्वर होगा। जहाँ हमारे तुम्हारे हृदय में ईश्वर रहेगा, मैं सच बता रहा हूँ, पापों से बच जाओगे, हमारे तुम्हारे सब के उद्धार होंगे और अपने जीवन को बचा जाएंगे। नहीं, आज मैं सच बता रहा हूँ, हमारे तुम्हारे शरीर ने गुमराह कर दिया है, हमको भ्रम जाल में कर दिया है। संसार में हमारे जो रुपया है, परमात्मा के दए है, वो खोटे खोटे कमा रहे हैं, खोटे खोटे कमा रहे हैं। कहने में किसी को बुरा ना लग जाए, मैं सच बता रहा हूँ, आत्मा पे लिया करो, शरीर पे नहीं। एक एक बात को पहचान ना करो। हम किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहे, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यदि हम भजन नहीं करना चाहते, बुरे कर्म कर रहे, हमारा कोई दोष नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, जो करेगा वो ही भरेगा, भरेगा। धन्यवाद करते के लिए जोरदार तालियां, जोरदार परमात्मा के लिए मेरे प्रभु, हे मेरे जिंदा परमेश्वर। इसी प्रकार से आज हम तुमको क्या मिला है? एक बंदूक रूपी, एक हम तुमको एक बंदूक मिल गई है। सब लोग हाथ उठाओ, हम एक बंदूक लेके जाएंगे। जैसे शरीर के लिए लेते लाइसेंस बनवाते बंदूक का, और मैंने आज बंदूक ले आए तो घट्टा के देते हैं उसकी, बहुत अच्छा है। तो आज हम एक बंदूक देते हैं परमात्मा के नाम की, और उस बंदूक को गले बारात में लेके जाते हैं और बल्ले अपने घर पे टांगते हैं। नौता को मोटरसाइकिल बड़े बड़े फुलाने सीख आ गए, बहुत अच्छे आ गए। और मेरे पास बंदूक है, मैंने बैठा लो, बारात में ले चलेंगे और चढ़ाई में ले चलेंगे और बहू की सेवा करेंगे और पहले उनको चाय मिलेगी, पहले रबड़ी मिलेगी, मैंने बंदूक उठा लिया है। इसी प्रकार से आज हमें तुम्हें परमात्मा की बंदूक मिली है। बंदूक, इस बंदूक को हम अपने घर पे ले जाएंगे और डेली की साफ सफाई करेंगे, साफ सफाई, और साफ सफाई करके उस बंदूक को चलाएंगे। हम अपने मन की बंदूक, जो हमारे मन में एक परमात्मा का मन रहेगा, और बंदूक है वो होठों में परमात्मा का धन्यवाद रहेगा नाम। तो कोई भी आएगा घास सीधे लेंगे, कोई भी परेशानी आएगी घास सीधे लेंगे, तो कहीं भी जाएंगे और मन में लगाएगा ईश्वर। मैं सच बता रहा हूँ, क्या जाऊँगा क्या बेकार हो गया। मौसी जी की आज मैं सच बता रहा हूँ, आज हमारे तुम्हारे सबको जीवन बना दिया है। आज ये साक्षात ईश्वर के दर्शन करती है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं छुपाता नहीं, आज मैं भी साक्षात ईश्वर के दर्शन करता हूँ। स्वयं हम कहते परमात्मा से बातें नहीं होती है, आत्मा में रहोगे, हम तुमसे ईश्वर बातें करता है।
बातें करता है, हम कौन होते हैं? मैं तो सच बता रहा हूँ, मेरा जैसे कर्म तो किसी ने नहीं करे होंगे, मैं तो जानता भी नहीं था, लेकिन आज परमात्मा सच बता रहा हूँ साक्षात बातें करता है। ईश्वर बातें होती है, लेकिन बातें कब होंगी? बातें खेत में थोड़ी होगी, बात में झाड़ी में थोड़ी होगी, बातें होंगी आत्मा में। आत्मा में परमेश्वर है, हमें तुम्हें जीवन दिया है उसने, तो हम आत्मा में रहेंगे तभी तो परमात्मा मिलेगा। जब हम शरीर की कामना में रहेंगे तो नहीं परमेश्वर मिलेगा, क्योंकि अभी तक परमात्मा मिला नहीं, थोड़ी बहुत आत्मा में आए तो परमेश्वर आ गया है। तो इसी प्रकार से हमें तुम्हें आत्मा में रहोगे तो आत्मा का मतलब है बंधु, हम तो परमात्मा को लेके जा रहे हैं साथ में। जब हमारे घर में कोई संकट आ रहा है, कोई गरीबी आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कोई लड़ाई झगड़े आ रहे हैं, झपट के रात को प्रार्थना करोगे और दान से बंधु को दोगे, दान सीधे क्या दोगे? बंधु दान से चले जाएंगे। और ऐसा मत करना बंधु को घर के चलने खुदी पर टांग देते हैं तो देखो चोरी करने जाएगा, खुदी में मत टांगो, उसकी साफ सफाई करो तीनों टाइम। साफ सफाई करने के बाद और उसको जाते जब कहीं भी तो अपने मन में लगाते जाओ, दिलिया लाखो जतन से घर में आए गए चोर, दिलिया लाखो जतन से। विद्या परमात्मा की मन की है, संसार को मन भटकाता है, दूसरे परमेश्वर की विद्या लगा लो। वहाँ से आए भजन करने को, वहाँ से आए भजन करने को, या करे रहे कछुआर, विद्या लाखो जतन से घर में आए गए चोर, विद्या लाखो जतन से। परमात्मा रूपी विद्या है, अपने मन में लगा लो। जो चोर आते हमारे शरीर में ही आते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, हमारी तुम्हारी आत्मा शून्य है, कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं है। गुड़ है गुड़, और गुड़ के निगाह मक्खी बोतल पड़ती है, भर बना के भी लग जाती, भर है ना। तो हमें तुम्हें भजन करना है तो मक्खी में डालना है तो बचे रहोगे, क्यों? परमात्मा के बिना किसी का बिगड़ उद्धार नहीं। ईश्वर के अलावा ईश्वर अंत जीव अविनाशी, जिसकी आत्मा परमात्मा के लिए तो सब परमात्मा के लिए बोलती है, क्योंकि हमारा तुम्हारा आत्मा का भजन है। किसका भजन है? आत्मा का। आत्मा को शरीर हमारा रूपी है, जो हमें निपेड़े हुए वो हमारी संसार की मक्खियां हैं। हमें परमात्मा से भजन करना है तो ये मक्खियां भगाना है। जब ये मक्खियां भाग जाएंगी तो हमारी तुम्हारी आत्मा में बड़ा सुंदर सेहत है, बड़ा सुंदर सेहत है, एकदम शून्य बन जाओ और परमेश्वर की सूरत देखते रहोगे। सच बता रहा हूँ, हमें तुम्हें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब जैसे हमको ईश्वर को देख लिया तो उसका जीवन धन्य बन गया। आज हम तुम्हें चाहिए क्या जीवन में? परमात्मा से बढ़ के कुछ तो है नहीं है। हम तुम्हें परमात्मा मिल गया तो सब कुछ मिल गया, और परमेश्वर से बढ़ के कोई नहीं है। यदि हमारे पास कोई परेशानी है, कोई गरीबी है, कोई संकट है तो ज्यादा भजन करो और ज्यादा करो। मैं सत्य बता रहा हूँ, हमारी कई संकट तो किसी के नहीं होंगे, किसी की परेशानी नहीं होगी। आज परमात्मा ने काम हो जाती है, काम वही कर रहे हैं, इतनी बड़ाई करो जितनी कम है। हर कोई भी सत्संग चलता है, माँ भाई राम शरण लड़ुआ बनाते आज माँ गुरु जी हो रही है। गुरु जी ऐसा सत्संग अपने एमपी में चल रहा है, वहाँ भी चल रहा है हरदोई में, वहाँ बांट नहीं बन रहे, पगड़ी बन जाएगी, गाड़ी ले जाएंगे, मेरी गुरु जी आएंगे, हमारे विगत तरह के राजा करते हैं परमात्मा। क्योंकि हमारे जीवन में सबके बाद होना तालिया सबके काम कर रहे हैं। आज वहाँ 5 सत्संग हो रहे हैं, 5 जगह, और 2 की डिमांड और आ रही है। गुरु जी हमारे गाँव राजा सत्संग को आ रहे हैं, हमारी भैया भी आएंगे एमपी में सत्संग, भैया उसके लिए आएंगे, वहाँ भी सत्संग की खबर आ रही है। क्योंकि उन्होंने आत्मा से परमात्मा से सच्चे मन से प्रेम किया है, प्रेम दिया है। मैं सत्य बता रहा हूँ, आज के घर में प्रेम ही प्रेम, इतने काम जीवन में करे हैं, तो इसीलिए हमें भी प्रेम करना है, हमें भी परमेश्वर से प्रेम करना है। और यदि हम घर बैठे परमात्मा का भजन नहीं कर पाए तो सत्य बता रहे कहीं नहीं कर पाएंगे, कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा आत्मा का गुरु है, आत्मा का ही प्रभु है। वो आत्मा छुपा के लेके कहाँ जाओगे, कहाँ ले जाओगे? चाहे कौन से बबूरा पे चप्पल टांगे आओ, है ना, लेकिन जब तक वो अपने कर्म नहीं सुधारेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूँ, चाहे वृंदावन लाया हो, चाहे ठीक लाया हो, चाहे किसी में जाओ, मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता। जब तक हमें तुम्हें अपने कर्म के सुधार नहीं करने पड़ेंगे और तब तक हमारा कोई भी नहीं सुनेगा। जब हमारा घर का नहीं सुनते, हमारे बेटा बेटी नहीं सुनेंगे, हम गालियाँ देते तो हमको रोटी नहीं देंगे। तो परमात्मा का तो हमारे शरीर के जो कर्म है वो बदलने पड़ेंगे, शरीर की बुराई बदलना पड़ेगी और शरीर के सारे ही काम बदलने पड़ेंगे। आज से परमात्मा से प्रार्थना यही करोगे कि हे प्रभु, जो मेरी जो शारीरिक विचार है,
जिन्हें चोटी से लगा के हमेशा लेना बारी बारी से और स्वयं अपनी पवित्र आत्मा से भरते जब हम ईश्वर को देखते हैं तो हमारे जीवन की एक अमूल्य कीमत है। धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली भजन चलाएंगे। चार हो तो बता देना, बच्चों तो परमात्मा के बोल सकते हैं। हाँ, एक भजन सुबह शाम तू प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले। सुबह शाम तू प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले। सुबह शाम तू प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले। प्रभु पास जाएगा तो जीवन सुख पाएगा, प्रभु पास जाएगा तो जीवन सुख पाएगा। पाप तेरे जीवन के छल में जाएंगे, पाप तेरे जीवन के छल में जाएंगे। हे गुरु जी के साथ में लगन कर ले, हे प्रभु जी के साथ में लगन कर ले, लगन कर ले। थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, सुबह शाम तू गुरु का नमन कर ले। थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। प्रभु के बिना कहीं मुक्ति नहीं पाएगा, गुरु के बिना कहीं मुक्ति नहीं पाएगा। जीवन के क्लेश दुख, जीवन के संकट दुख सारे मिट जाएंगे। जिंदगी को अपने चमन कर ले, जिंदगी को अपने चमन कर ले। थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा गुरु का नमन कर ले। यहाँ शर्माएगा तू, यहाँ शर्माएगा तू, वहाँ पछताएगा। यहाँ शर्माएगा तू, वहाँ पछताएगा। स्वर्ग को छोड़ नरक में चला जाएगा। गुरु जी के नाम का मथन कर ले, प्रभु जी के नाम का जतन कर ले। थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले,